औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर से आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ग्रैनी स्क्वायर जो है वो बनाना सिखाऊंगी। ग्रैनी स्टिच में आपको पहले ही बनाना सिखा चुकी हूँ। ये जो 3 डबल क्रोशे का जो एक कह लें आप छोटा सा पोर्शन है, ये आपका जो है ग्रैनी स्टिच गिना जाता है। 3 डबल क्रोशे एक जगह पे जब आप बनाएंगे तो ये आपका ग्रैनी स्टिच गिना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने शुरू किया। मैजिक रिंग बना लें या वैसे चेन 5 करके आप बना लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, और फिर उसके अंदर आपने राउंड बनाए और फिर आप इंक्रीजिंग करते गए। और ये 3 राउंड्स मैंने बनाए हैं। बस 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो ये कि जहाँ पे आप चेन 2 करेंगे, ठीक है, वो आपका कॉर्नर गिना जाएगा। एक ये चेन 2 है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यानी 4 चेन 2 स्पेसेस हैं और हर राउंड में ये 4 ही रहेंगे। ठीक है, तो आपने जहाँ पे भी चेन 2 होगा उसके अंदर आपने वो जो है वो आपका कॉर्नर गिना जाएगा और उसमें आपने इंक्रीजिंग करनी है। यानी ये ग्रैनी स्टिच इस साइड पे एक्स्ट्रा हो बनेगा और एक इस साइड पे बनेगा। उसके अलावा आपने एक और चीज़ जिसका ख्याल रखना है कि कभी भी आपने जो है ये जो ग्रैनी स्टिचेस हैं ये 3 डबल क्रोशे हैं। ठीक है, एक ये 2 और 3, इनके ऊपर आपने स्टिचेस नहीं बनाने इन तीनों के, बल्कि 2 जो ग्रैनी स्टिचेस हैं जैसे देखिए एक ये है और एक ये है, इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है उसके अंदर आपने स्टिचेस बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि ये दूसरा वाला राउंड है तो इसमें एक ये ग्रैनी स्टिच है, एक ये है, तो आपने इन दोनों के ऊपर नहीं स्टिच बनाया, ना यहाँ ना यहाँ, बल्कि इन दोनों के सेंटर में जो है जो छोटा सा सुराख है आपने वहाँ पे जो है वो अपने स्टिचेस बनाने हैं। आप इनको छोटे छोटे ग्रैनी स्क्वायर्स बना के और फिर उनको जॉइन करके बेबी अफ़गान बना सकते हैं या स्कार्फ बना सकते हैं या कोई भी चीज़ आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। या फिर आप चाहते हो कि एक ही पीस में बड़ा सा बेबी कंबल आप बनाना चाहते हैं बच्चों का, तो आप उसी चीज़ को उसी पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे तो वो बड़ा चारों साइडों से वो जो है वो बड़ा होता जाएगा। और जब आपको लगे कि आपको आपका साइज़ जो आप चाहते थे वो मिल गया तो आप उसको यानी छोड़ देंगे बनाना, और उसको बड़ा कैसे करना है वो मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो बताती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ से हमने शुरू करना है। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है ये, उसके लिए हम ये करेंगे, आप या तो आप एडजस्टेबल जो है वो रिंग बना लें या फिर आप चेन 5 कर लें। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप इजी समझे आप उस तरह कर लें। 1 2 3 4 और 5। अब पहली वाली जो चेन है ये वाली, इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। एक उंगली नीचे रखें, एक ऊपर रखें। कैसे बनानी है रिंग वो मैं वैसे आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेरे चैनल पे। और फिर आपने इसको स्लिप स्टिच कर लिया। ये आपकी छोटी सी जो है वो रिंग बन चुकी है। आप जो भी स्टिचेस बनेंगे वो हमने इसी के अंदर बनाने हैं। सिर्फ स्लिप स्टिच करें रिंग के अंदर, ताकि अंदर से ही शुरू करें हम। अब हमने ऐसा करना है, चेन 3 करना है, 1 2 और 3। ये चेन 3 जो है ये आपका पहला डबल क्रोशे गिना जाएगा। ठीक है, अब आपने 2 मज़ीद जो हैं वो डबल क्रोशे इसमें बना लेने हैं। 3 डबल क्रोशे बन गए, यानी हमारा पहले ग्रैनी स्टिच जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब समझे कि हम कॉर्नर में आ चुके हैं। ये हमारा कोना है, यहाँ पे आपने चेन 2 करना है और फिर से आपने रिंग के अंदर 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं। 1 2 और 3। ठीक है, ये आपका पहला जो है कॉर्नर मुकम्मल हो चुका है, ये वाला। अब आपने चेन 2 करना है, यानी आपका अब दूसरा कॉर्नर जो है, दूसरा वाला कोना जो है वो आ चुका है। अब आपने फिर से 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, यानी ग्रैनी स्टिच जो है वो बनाना है। 2 और 3। ठीक है, एक ये कोना बन गया आपका, एक ये बन गया। फिर से आपने चेन 2 करना है, तीसरा कोना आ गया। फिर से आपने ग्रैनी स्टिच बनाना है, 1 2 और 3। ठीक है, और चेन 2 करना है आपने। ये आपका चौथा वाला जो है वो कोना आ गया। ठीक है, अब आपने ये करना है, आपकी जो थर्ड चेन है स्टार्टिंग 1 2 और ये तीसरी वाली है, ये वाली,
इसमें आपने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है या जॉइन कर लें इसमें आप तीसरी चेन के अंदर। अभी आपको शेप उस तरह से नज़र नहीं आएगी क्योंकि अभी पहला ही राउंड है, लेकिन मैं बता दूं कि एक ये चेन 2 है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी 4 कोने आपके मुकम्मल हो चुके हैं। अब अगला वाला राउंड हमने ऐसा करना है कि हमने अगले 2 स्टिचेस, क्योंकि हमने यहाँ से स्टिचेस शुरू करने हैं, हमने डबल क्रोशे के ऊपर नहीं बनाने, किसी भी डबल क्रोशे के ऊपर स्टिच नहीं बनाना, वो मैं बता चुकी हूँ। तो हम अगले वाले 2 जो हैं स्टिचेस उनमें स्लिप स्टिच करेंगे, पहले में और दूसरे में, ताकि हम अगला वाला जो चेन स्पेस है उसमें आ सकें। फिर अगले वाले चेन स्पेस में हमने स्लिप स्टिच किया। अब हमारा इंक्रीजिंग राउंड शुरू हो रहा है। 1 2 और 3 आपने किया, ये आपका पहला डबल क्रोशे है। अब ये जो चेन 2 है इसके अंदर हमने हर चेन 2, जितनी भी चेन 2 होगी उसके अंदर हमने एक ग्रैनी स्टिच बनाना है, चेन 2 करना है और फिर एक ग्रैनी स्टिच बनाना है। ठीक है, वो कहीं पे भी हो, जितने भी राउंड्स हो जाएं, आपने बस चेन 2 के अंदर एक ग्रैनी स्टिच और चेन 2 और फिर एक ग्रैनी स्टिच बनाना है। 2 और 3 डबल क्रोशे हो गए, चेन 3 को मिला के चेन 2 किया हमने। ठीक है, फिर इसी चेन 2 के अंदर आपने 3 डबल क्रोशे और बना लिए, 1 2 और 3। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रैनी स्टिच जितने भी होंगे इनको आपने स्किप कर देना है, इसके ऊपर आपने कुछ नहीं बनाना। अगली वाली चेन 2 की जो स्पेस है हमारी वो ये है, या कोना जो कह लें, उसमें हमने फिर से एक ग्रैनी स्टिच बनाना है, 1 2 और 3 चेन 2 करना है और इसी के अंदर आपने फिर से एक जो है वो ग्रैनी स्टिच बना लेना, यानी जो चीज़ हमने यहाँ पे रिपीट की है वही वाली चीज़ हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। ओके, 1 2 और 3। अब फिर से आपने ये जो है ग्रैनी स्टिच इसको स्किप किया और ये जो चेन स्पेस चेन 2 का स्पेस है उसमें वही चीज़ बनानी है जो हमने यहाँ पे बनाई है, एक ग्रैनी स्टिच यानी 3 डबल क्रोशे, चेन 2 और फिर एक ग्रैनी स्टिच यानी 3 डबल क्रोशे बना लिए, 2 और 3। अब हमारा आखिरी वाला जो है वो आ चुका है, यानी लास्ट कॉर्नर जो है वो हमारा आ चुका है, उसमें भी हम वही चीज़ कर लेंगे, चेन 3 डबल क्रोशे, चेन 2 और 3 डबल क्रोशे, 1 2 और 3। अब हमने ये करना है कि ये वाली जो हमारी चेन 3 की स्टार्टिंग चेन 3 है, इसमें थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और इसके बाद जो है वो ऐसे। ठीक है, मैं यार्न काट लूँगी क्योंकि मैं कलर चेंज करना चाह रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ऐसे। अभी भी शेप उस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा नज़र आने में शेप को, मगर ये अगर आप देखें तो अगेन पहले एक ग्रैनी स्टिच था, अब 2 हो गए हैं, क्योंकि एक इस साइड पे एक्स्ट्रा हुआ है तो एक इस साइड पे तो 2 हो गए हैं और 4 कॉर्नर हैं हमारे, हर दफ़ा एक इस साइड पे एक्स्ट्रा होगा और एक इस साइड पे एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो अब मैं कलर चेंज करके तो जो है आपको दिखाती हूँ कि आपने इंक्रीजिंग जो है वो कहाँ पे हमारी आगे होंगी और कौन सी चीज़ है जो हमने बार बार जो है वो रिपीट करनी है। आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकती हैं, चले मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेती हूँ, इस कॉर्नर में ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है, आप कहीं भी ज्वाइन कर लें किसी भी स्पेस के अंदर। ठीक है, ओके। अब मैंने चेन 3 किया, पहला डबल क्रोशे हो गया, अब इसी के अंदर मैंने 2 और डबल क्रोशे बना दिए, 1 और 2। ठीक है, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जितनी भी चेन 2 स्पेसिस हैं उसमें आपने एक ग्रैनी स्टिच, चेन 2 और एक ग्रैनी स्टिच बनाना है। तो ये हमारा पहला जो कॉर्नर है वो मुकम्मल हो चुका है, ये वाला। ठीक है, अब आपने ये करना है कि जितने भी ग्रैनी स्टिचेस होंगे उस 3 डबल क्रोशे को छोड़ के और अगला वाला जो स्पेस होगा उसके अंदर आपने जो है वो स्टिच बनाना है। ठीक है, ये 2 ग्रैनी स्टिचेस के दरमियान में ये स्पेस है, तो इस स्पेस के अंदर मैंने जो है वो एक स्टिच बना लिया। अब अगला वाला कॉर्नर आ गया, उसमें आपने वही करना है, 3 डबल क्रोशे या एक ग्रैनी स्टिच, 1
2 और 3 चेन 2, यानी अगला वाला कोना जो है चेन 2 के अंदर बस वही जो मैंने आपको बताया हुआ है कि बस एक ग्रैनी स्टिच, चेन 2 और एक ग्रैनी स्टिच। ठीक है, अब अगेन आ गया हमारे ये 2 ग्रैनी स्टिचेस आ गए, इसके दरमियान ये छोटा सा कह ले आप स्पेस है, इस स्पेस के अंदर हमने एक ग्रैनी स्टिच बनाना है, 1 2 और 3। अब फिर आपका चेन 2 स्पेस आ गया, उसमें तो अब तक आपको पता चल चुका होगा कि आपने बस सिंपल ही एक ग्रैनी स्टिच, चेन 2 और एक ग्रैनी स्टिच बनाना है। मैं ये वाला भी मुकम्मल करके तो यहाँ पे फिर आपको मिलती हूँ इंशाल्लाह, ताकि वीडियो थोड़ी जो है वो शॉर्ट हो सके। तो मैं एंड तक आ चुकी हूँ। अब मैंने बस जो है वो ज्वाइन करना है, जो स्टार्टिंग मेरा चेन 3 था उसकी टॉप पे ये 3rd चेन है, तो इस 3rd चेन में मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी, यहाँ स्लिप स्टिच कर लूँगी। समझे कि इतना हमने जो है जितना ये बनाया हुआ है, ठीक है, 3 राउंड्स, तो 3 राउंड्स हमने ये वाले जो हैं मुकम्मल कर लिए हैं ग्रैनी स्टिच के। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको लंबा कैसे करते जाना है। अगर आप चाहते हो कि बस एक ही पीस में आपने बनाना है तो आपने कैसे बनाना है। ठीक है, आपने ये करना है कि अगले 2 स्टिचेस जो हैं उनमें स्लिप स्टिच करें, ताकि जो है आप स्पेस जो है चेन 2 का उसमें पहुँच सके। चेन 2 के स्पेस में पहुँच के आपने चेन 3 करना है। ठीक है, फिर आपने ये करना है वही चीज़ के चेन 2 के अंदर आपने ग्रैनी स्टिच, चेन 2 और एक ग्रैनी स्टिच फिर से बना लिया, 2 और 3। ठीक है, अब आप देखें कि पिछले वाले राउंड में जो है वो सिर्फ एक स्पेस था, इन 2 जो ग्रैनी स्टिचेस हैं इनके दरमियान सिर्फ एक स्पेस था, अब 2 आ गए हैं। ठीक है, एक ये है और एक ये है, इसका मतलब है कि एक ग्रैनी स्टिच इन 2 के दरमियान में बनेगा, एक ग्रैनी स्टिच इन 2 के दरमियान में बनेगा, तो एक एक स्टिच जो है वो बढ़ता जाएगा हर राउंड के अंदर। फिर यहाँ पे आपने एक ग्रैनी स्टिच, चेन 2 और 3 डबल क्रोशे यानी बनाने हैं। फिर हर 2 जो ग्रैनी स्टिचेस हैं उसके दरमियान आपने जो है एक ग्रैनी स्टिच बनाना है, तो वो आपकी इंक्रीजिंग होती जाएगी। मैं थोड़ा तेज़ बनाऊंगी ताकि थोड़ा सा टाइम जो है वो बच सके। ठीक है, अब अगला वाला जो है 2 ग्रैनी स्टिचेस के दरमियान स्पेस ये है, इसमें हम बनाएंगे। कॉर्नर में आगे यहाँ पे हमने चेन 3 डबल क्रोशे, चेन 2 और 3 डबल क्रोशे यानी एक ग्रैनी स्टिच, चेन 2 और एक ग्रैनी स्टिच बनाना। फिर अगेन यहाँ पे 2 ग्रैनी स्टिचेस के दरमियान में आपने ग्रैनी स्टिच बनाया, 1 2 और 3। अगले वाले जो 2 ग्रैनी स्टिचेस हैं ये और ये, इनके दरमियान में एक ग्रैनी स्टिच बनाया, 2 और 3। और कॉर्नर में फिर आपने वही एक ग्रैनी स्टिच, चेन 2 और एक ग्रैनी स्टिच बनाया। अगला वाला बाकी का जो रह गया वो मैं वीडियो को रोक के तो मुकम्मल करके तो फिर इंशाल्लाह आती हूँ। तो मैं एंड तक पहुँच चुकी हूँ। अब ये जो मेरी चेन 3 है, स्टार्टिंग चेन 3, इसकी जो 3rd चेन है इसमें मैं इंशाल्लाह स्लिप स्टिच कर लूँगी, जॉइन कर लूँगी और बस दैट्स इट। ओके, अब ये है कि अब आप साइज़ का फ़र्क देख लें। इसमें मैंने ये वाला जो ग्रैनी स्टिच है इसमें मैंने सिर्फ 3 राउंड्स बनाए थे, ठीक है, और इसमें मैंने 4 राउंड्स बनाए हैं, तो इसलिए ये बड़ा है थोड़ा सा, इससे आप खुद ही आपको अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा साइज़ का। ये देखें, ठीक है, बस सिंपल सी चीज़ है। मैं वाइंड अप करती हूँ वीडियो को इंशाल्लाह। आपने स्लिप स्टिच करना है चेन 2 तक, ठीक है, फिर उसमें आपने एक ग्रैनी स्टिच, चेन 2 और एक ग्रैनी स्टिच बनाना है, और फिर उसके बाद जितने भी ये स्पेसेस होंगे 2 ग्रैनी स्टिचेस के दरमियान में, उसके दरमियान में आपने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर अगले 3 डबल क्रोशे स्किप करके अगले 2 के दरमियान में, फिर अगले 2 के दरमियान में। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपने वही करना है, कॉर्नर में आपने ये करना है 3 डबल क्रोशे, चेन 2 और 3 डबल क्रोशे ये बनाने हैं। यहाँ पे आप देखें
कि यहाँ पे आपका एक ग्रैनी स्टिच है, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गए कॉर्नर को छोड़ के, इनको छोड़ के, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2। अगले राउंड में आपके यहाँ पे 3 आने चाहिए, ठीक है। अगर 3 नहीं आते, 2 आते हैं या 4 आते हैं तो फिर कुछ गड़बड़ है, आप दोबारा से उसको देख लें, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, उससे अगले वाले में 4 होंगे। कॉर्नर्स को आपने नहीं गिनना, उसको छोड़ के ये स्पेसेस के दरमियान जो है वो स्टिचेस आपने ग्रैनी स्टिचेस गिनने हैं, ठीक है। हर राउंड में एक एक बढ़ता जाएगा। आप चाहें तो सिर्फ 3 या 4 राउंड इतने सारे ही रिपीट करके तो फिर उनको ज्वाइन कर लें और फिर कोई चीज़ बना लें, या आप एक बड़ा सा स्क्वायर बना सकते हैं इसी तरह से। बस इसी चीज़ को आपने रिपीट करते जाना है। कॉर्नर में आपने एक ग्रैनी स्टिच, चेन टू ग्रैनी स्टिच, और 2 जो है कोई भी जो है क्या कहते हैं उसको आप, स्पेस है 2 ग्रैनी स्टिचेस के दरमियान, उसमें आपने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। बहुत आसान है और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बावजूद अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे लिखें कमेंट्स में या मेरे फेसबुक पेज पे लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। अल्लाह हाफिज़।